ये मतलब जल्दी हो जाएगा शायद फ्लेक्स, ज़्यादा नहीं है। ग्रिड का थोड़ा अच्छे से बताना पड़ेगा, इतना है पर मैं मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ग्रिड के लिए, क्योंकि ना ग्रिड में इतना यूज़ नहीं किया हूँ जितना मैं फ्लेक्स यूज़ किया हूँ। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा फ्लेक्स मुझे काम आया अभी तक। ग्रिड का यूजेज इतना इसलिए नहीं हुआ है ना, क्योंकि ना ग्रिड बताऊँ कैसे केसेस के लिए यूज़ होता है। चलो, अब मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखो ये एक चाइल्ड एलिमेंट समझो, ठीक है। ये चाइल्ड एलिमेंट समझो, ये भी चाइल्ड एलिमेंट समझो, ठीक है। अब ये जो वाइट एरिया है इसे ना तुम पेरेंट एरिया समझना, ठीक। तो फिर मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम ज़्यादा कंट्रोल चाहते हो कि ये पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट है उनके ऊपर मैं ज़्यादा कंट्रोल चाहता हूँ, तो कैसा कंट्रोल? सपोज मैं इसको इतना बड़ा करना चाहता हूँ और इसको मैं इतना बड़ा करना चाहता हूँ, और इसको इसको इतना लंबा लाना चाहता हूँ, इसको ठीक है इतना लंबा लाना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद इस चीज़ को इसको पूरा इतना लंबा लाना चाहता हूँ, मतलब इतना ज़्यादा कंट्रोल अगर मेरे को चाहिए ना तो फिर मेरे को ग्रिड यूज़ करना चाहिए। और मैं अभी जो जितना बनाया हूँ तो इतना सिंपल सिंपल सा है कि मेरे को इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। अ, तो यही चीज़ है। हाँ, तो फिर अभी देखो क्या है, ये देखो मेरा HTML है, और फिर उसके बाद ये CSS मेरा खाली है, और HTML में कुछ कोड है, और वो ये है जो अभी लोड हुआ है। ये देखो बॉडी एलिमेंट यहाँ पर है, बॉडी एलिमेंट। अब बॉडी एलिमेंट के अंदर कुछ नहीं है, तो अभी बॉडी एलिमेंट के अंदर मैं कुछ एक एलिमेंट डाल सकता हूँ, कुछ भी। तो मैं पेरेंट डालता हूँ, पहले कोई एक एलिमेंट डालता हूँ जिसका नाम है पेरेंट, डिव डॉट पेरेंट, ठीक है। एक डिव बना है जिसका क्लास है पेरेंट। अभी इसके अंदर मैं चाइल्ड बनाता हूँ, चाइल्ड। अच्छा ठीक है, मैं कितने चाइल्ड बनाऊँ? एटलीस्ट 3 या 4, 4 बना लेता हूँ, नहीं 3 सही है। तीन तीन चाइल्ड बना लिया, ठीक है। अभी ये जो चाइल्ड है ना, इनको थोड़ा अलग से क्लास नेम देता हूँ। जैसे कि इसका एक का मैं C1 दूंगा, और एक का मैं C2 दूंगा, और एक का मैं C3 दूंगा। ठीक है, मैं सेटअप ही कर रहा हूँ, अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है फ्लेक्स के बारे में, बस इतना सेटअप किया है अभी। पेरेंट का मैं अभी तक सेटअप ही कर रहा हूँ, ठीक है। सेटअप करने दो। अच्छा ठीक है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद देखो क्या दिख रहा है कि पेरेंट के अंदर वो तीनों एलिमेंट आ चुके हैं जिसके पास कोई भी स्टाइल नहीं है। तो पेरेंट का मैं स्टाइल कुछ देता हूँ, मार्जिन 50 पिक्सल्स। अच्छा ठीक है, अभी क्या हुआ है ना, ये जो पेरेंट है, ये पेरेंट है ना पूरा बिल्कुल छोटा सा है। तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा। Ctrl+Shift+C, देखना ये ऐसे एक लाइन जितना बड़ा है, ठीक है। अगर मैं इसे देखो होवर कर रहा हूँ तो तुम्हें दिख रहा है एक लाइन जैस यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है। इस जगह में देखना क्या दिखेगा तुम्हें, ठीक है। इस जगह में तुम्हें दिख रहा है 889.6, ये है विड्थ, और इंटू 0 मतलब हाइट 0 है, इसलिए वो तुम्हें नहीं दिख रहा है, यहाँ पर है पेरेंट। और उसके ऊपर मैंने मार्जिन इतना सारा दे रखा है, इसलिए कलर वो थोड़ा वो टाइप का है, ठीक है। मार्जिन का कलर दिख रहा है। तो इसको मैं हाइट दे देता हूँ क्योंकि हाइट नहीं दिख रहा। तो हाइट डालता हूँ, हाइट समथिंग अराउंड 700 पिक्सल्स, ठीक है। नहीं 700 ज़्यादा लग रहा है मेरे को, मैं 600 देता हूँ। और उसके बाद वेट भी वैसा ही देता हूँ, 600। ठीक है। और फिर ये दिख रहा है ना, अब बैकग्राउंड भी दे देता हूँ। बैकग्राउंड बैकग्राउंड रेड। ये पूरा पेरेंट बन गया। अभी इसके अंदर चाइल्ड है, चाइल्ड के लिए करेंगे, ठीक है। और मार्जिन भी डाला था, ठीक है, इतना स्टाइल्स ऐसे डाल दिया। अभी इसके अंदर चाइल्ड भी है, चाइल्ड भी डालेंगे। चाइल्ड के स्टाइल्स डालेंगे अभी। चाइल्ड आ गया, ये चाइल्ड देखो तीनों चाइल्ड आ गए, इनको बैकग्राउंड भी दे देता हूँ।
अच्छा ठीक है, ये देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड चाइल्ड है। अभी मैं फ्लेक्स के बारे में पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है। फ्लेक्स क्या है? तो अच्छा नहीं, एक और छोटा सा चेंजेस भी कर सकते हैं, थोड़ा छोटा चेंज। C1 के बारे में अभी से ही बता दूंगा। C1, C2, C3, इनका भी स्टाइल अभी से ही चेंज कर देता हूँ। इसका हाइट, में, ये यहाँ से हाइट निकाल देता हूँ। इसका हाइट मैं 100 दूंगा। इसका मैं 2, इसका मैं 300 दूंगा, और इसको मैं 500 दूंगा। ये तो इसके अंदर आ गया। अरे यार, फिर अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसका मैं 300 कर देता हूँ। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। तो अभी मैं फ्लेक्स के बारे में स्टार्ट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, पेरेंट को मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा। क्यों दूंगा ना, क्योंकि मुझे ना इसके तीनों एलिमेंट्स को ना अरेंज करना है, किसी तरीके से ऐसे अरेंज करना है जो कि डिजायरेबल हो, ठीक है। फ्लेक्स ना तुम्हें खाली एलिमेंट्स को चाइल्ड एलिमेंट्स का लेआउट संभालने के लिए तुम्हें फ्लेक्स का ज़रूरत होता है। तो ठीक है, मैं फ्लेक्स डाल देता हूँ पेरेंट में। डिस्प्ले फ्लेक्स। और एक बात, तुम्हें चाइल्ड में कोई डिस्प्ले फ्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना मैं खाली पेरेंट पेरेंट में अगर मैं डालूंगा, इसका मतलब कि सारे चाइल्ड पे एक लेआउट अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो देखो, अभी कुछ अजीब सा आ गया कि ये कुछ ऐसे अरेंज हो गया, है ना। ये कैसे हुआ? तो फिर मैं बताता हूँ कैसे हुआ। तो मैं ना इसको पिक करता हूँ, इसको पिक करता हूँ। इन दोनों चीज़ों के बारे में बताता हूँ पहले, ठीक है। मैं ये ना खाली अलाइन करने के लिए होता है, जस्ट अलाइन एटम्स एक तरीके से अलाइन करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट एक तरीके से अलाइन करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि फ्लेक्स डायरेक्शन करके कुछ होता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया हूँ पहले से। अभी मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ कि इसको मैं फ्लेक्स डायरेक्शन करके कुछ एक प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन, कुछ एक प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन रो किया है मैंने, ठीक है। कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा, कुछ चेंजेस दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि ना बाय डिफ़ॉल्ट जब तुम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हो, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाइड रहती है, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें ये लिखना नहीं पड़ रहा था। ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो ही होता है। मैंने अभी तक इनके बारे में नहीं बताया, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स के बारे में अभी तक नहीं बताया। मैं खाली फ्लेक्स डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन रो है अभी। तो अगर मैं इसे कॉलम कर दूँ तो क्या होगा? कॉलम कर दूँ, कॉलम कर दूँ तो क्या होगा? ये देखो, अलग तरीके से अलाइन हुआ है, ठीक है। पहले कैसा था, जब फ्लेक्स डायरेक्शन रो था, वो ना, वो कहाँ से अलाइन हुए थे? इस एक्सिस में ही अलाइन हुए थे, ठीक है। अभी अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूं, तो कॉलम वाइज होने वाले हैं, देखो। देखो, ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। कॉलम वाइज पता चल रहा है ना। अ, ये खाली अपना मेन एक्सिस चेंज कर रहा है, ठीक है। मेन एक्सिस के बारे में दोबारा से बता दूं, मेन एक्सिस क्या है। बाय डिफॉल्ट ना मेन एक्सिस हमेशा ऐसा रहता है, ठीक है। जब फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो, और जब जब तुम ना फ्लेक्स डायरेक्शन को रो से कॉलम जब कर देते हो, तो फिर क्या हो रहा है, वो ना ऐसे आ जाता है, ठीक है। मतलब पहले ऐसे था, वो ऐसे टर्न कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे टर्न करके ऐसे हो गया, अभी मेन एक्सिस ऐसे हो गया है। बस इतना जान लो फ्लेक्स डायरेक्शन का काम क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें खाली कंटेंट को ना अलाइन करने के लिए होता है, ठीक है। ये अलाइन करने के लिए होता है, ये अलाइन करने के लिए होता है। ये अलाइन करने के लिए, ये बताओ, ये क्या खाली अरेंज करता है कि अ, ऐसे ऐसे हो, या फिर ऐसे हो, ठीक है। मतलब कौन से डायरेक्शन में हो, ऐसे हो या फिर इस डायरेक्शन में अरेंज हो। ये खाली फ्लेक्स डायरेक्शन का काम यही है कि ये खाली किस डायरेक्शन में अरेंज होना है वो बताता है। पर उसके बाद अ, इनका काम क्या है, जो अलाइन आइटम्स है और जस्टिफाई कंटेंट है, ये खाली अलाइन करने के लिए होता है, ठीक है।
अलाइन करने के लिए, जैसे कि सेंटर अलाइन करने के लिए, और उसके बाद पूरा एंड में लेना या फिर पूरा स्टार्ट में लेना। मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, तो अभी इधर फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में बस खाली इतना बताया अभी तक, ठीक है। बस खाली इतना समझ में आया कि फ्लेक्स डायरेक्शन कर क्या रहा है। ये खाली फ्लेक्स डायरेक्शन का काम इतना है कि ये अरेंज कर रहा है एलिमेंट्स को, ऐसे हॉरिजॉन्टली अरेंज करे या फिर ऐसे अरेंज करे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? ये बस इतना समझ में आया क्या? जब फ्लेक्स डायरेक्शन रो हाँ होता है, भैया आया। जब फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है तो फिर ऐसे होता है, और जब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होता है तो फिर मेन एक्सिस तुम्हारा ऐसे होता है। बस इतना इतना बेसिक सा इतना याद रख लो, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन ही मेन होता है, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन के जानने के बाद तुम अभी ये जान सकते हो कि इस कंटेंट को हम कैसे अलाइन करें, ठीक है। और मैं इसे इसका इसका हाइट थोड़ा ऐसे चेंज करता हूँ। 130, 140, 110 करता हूँ, और इसको मैं 40 करता हूँ, ठीक है। तो फिर अभी मैं दोबारा से ये कहाँ गया, डायरेक्शन फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ठीक है। अभी करेंटली फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, और मैं इसको अभी अगर कॉलम कर दूं तो फिर ना कैसे अरेंज कर रहा है वो समझ में आ रहा है, कैसे क्यों ऐसे अरेंज किया, क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है। अभी तुम जब जानते हो कि फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होता है तो मेन एक्सिस कैसा होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो फिर अगर मैं अलाइन आइटम जब भी अप्लाई करूं, अलाइन आइटम्स, तो क्या होने वाला है, ये जो है ना, ये कैसे मूव करने वाला है, स्टार्टिंग में इधर ऐसे सटा के रहेगा, या फिर एंडिंग में ऐसे सटा के रहेगा, या फिर ऐसे सेंटर में भी आ सकेगा, ठीक है। तो फिर ये करके दिखाता हूँ। अलाइन आइटम्स, मेन एक्सिस बस खाली याद रखना मेन एक्सिस क्या है, ठीक है। सेंटर हो रहा है, और उसके बाद अगर मैं इसे स्टार्टिंग में सटा के रखूं, जो कि अभी पहले से ही पड़ा हुआ है, हमेशा ना अलाइन एटोस ना फ्लेक्स स्टार्ट ही होता है, फ्लेक्स स्टार्ट ही होता है, यह हमेशा ऐसे ही फ्लेक्स स्टार्ट होता है। और तुम उसे चाहो तो इसे फ्लेक्स एंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो अलाइन अलाइन आइटम्स जब भी तुम यूज कर रहे हो तो इतना याद रखो कि तुम्हारा मेन एक्सिस कहाँ पर है। मेन एक्सिस अगर ऐसा है तो इसके अबाउट में ही ऐसे ऐसे अलाइन होगा, ठीक है, मेन एक्सिस के अलाइन। और फिर अभी मैं तुम्हें रो का एग्जांपल लेके देता हूँ। रो का फ्लेक्स डायरेक्शन रो है। अभी मैं अलाइन आइटम्स करेंटली फ्लेक्स स्टार्ट है, ठीक है, और मैं इसको अगर सेंटर करूँ तो क्या हो रहा है देखो। तो फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा मेन एक्सिस ऐसे है, ठीक है। तो फिर सेंटर आइटम ना से अलाइन आइटम सेंटर किया तो क्या हुआ, इस डायरेक्शन में ही इधर ऐसे स्टार्टिंग में सटा के रहेगा, या फिर एंडिंग में सटा के रहेगा, या फिर सेंटर में आके रहेगा, ठीक है। तो फ्लेक्स आइटम सेंटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे सेंटर में ही रहेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको फ्लेक्स एंड कर रहा हूँ तो देखो एंड में आ गया है, और उसके बाद स्टार्ट कर रहा हूँ तो ऐसे आ गया है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है ना, अलाइन आइटम क्या कर रहा है, वो खाली तुम्हें मेन एक्सिस याद रखना होता है, मेन एक्सिस ऐसे है या फिर ऐसे है। अगर ऐसे है अगर ऐसे है तो फिर अलाइन आइटम जब भी तुम यूज करोगे इधर ऐसे चले जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसे चले जाएगा, ठीक है, या फिर सेंटर में रहेगा। अलाइन आइटम का इतना काम है। और फिर उसके बाद एक और है, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, ऐसे तुम्हें अभी आइडिया आने वाला है। जस्टिफाई कंटेंट ना, मैं पहले इसको सेंट नहीं फ्लेक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं फ्लेक्स एंड, मैं जस्टिफाई कंटेंट क्या अभी तक बताया नहीं, जस्टिफाई कंटेंट क्या है भूल जाओ, अभी तक बताया नहीं हूँ। तो ये देखो, अभी खाली फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, मतलब ऐसे है, मेन एक्सिस ऐसे है, और उसके बाद अलाइन आइटम फ्लेक्स एंड किया है, मतलब ऐसे सटा के रहा है, एंड में सटा के रहा है, ठीक है, ऐसे एंड में सटा के रहा है। अभी अगर मैं इसे जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं अप्लाई करूँ फ्लेक्स एंड, तो फिर ना ये क्या कर रहा है, मेन एक्सिस के हिसाब से ही हो रहा है, ये भी मेन एक्सिस के हिसाब से हो रहा है। मेन एक्सिस अगर ऐसा है तो फिर जस्टिफाई कंटेंट ना ऐसे अलाइन कर रहा है, ठीक है, अलोंग द एक्सिस अलाइन अलाइन कर रहा है। समझ में आ रहा है, जस्टिफाई कंटेंट का काम क्या है,
हमेशा अलोंग द मेन एक्सिस अलाइन करेगा। और अलाइन आइटम्स का क्या है? अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर टू दी मेन एक्सिस अलाइन करेगा। ठीक है। तो देखो जस्टिफाई कंटेंट का खाली बता रहा हूँ, अलाइन आइटम हटा दिया मैंने। जस्टिफाई कंटेंट देखो पहले, जस्टिफाई 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 कंटेंट को अगर मैं फ्लेक्स स्टार्ट कर रहा हूँ तो देखो ऐसे 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 आ गया है। ठीक है। और अगर मैं एंड कर रहा हूँ, फ्लेक्स एंड कर रहा हूँ, तो फिर ऐसे आ गया। ठीक है। अगर मैं सेंटर कर रहा हूँ, ऐसे आ गया। ठीक है। क्यों ऐसे आया मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि ना फ्लेक्स डायरेक्शन अभी रो है। ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे है तुम्हारा मेन एक्सिस, ऐसे है, और उसके बाद अलोंग द मेन एक्सिस, अलोंग द मेन एक्सिस ही पोजिशनिंग हो रहा है जब भी तुम जस्टिफाई कंटेंट यूज कर रहे हो। ठीक है। ये समझ में आया या फिर दोबारा बताऊं? बता सकता हूँ। आ गया भैया, क्लियर है। अच्छा ठीक है। तो फ्लेक्स रैप के बारे में तो समझ में आया होगा। जब भी तुम ऐसे छोटा कर रहे हो ना, ऐसे ज़्यादा छोटा कर रहे हो, तो फिर देखो ये ना जबरदस्ती ना इसको ऐसे ही अलाइन करके रख रहा है। ठीक है। मतलब मुझे नहीं लाना है इसको नेक्स्ट लाइन में। ठीक है। मैं इनको जैसे ही करके छोटा, पूरा छोटा बना के कुछ भी करके मैं इनको इसी लाइन में रखने वाला हूँ, ये बोल रहा है फ्लेक्स। तो ये देखो रिसाइज कर रहा है, रिसाइज कर रहा है, पता नहीं चल रहा है क्योंकि ना इसका विड्थ मैंने ज़्यादा छोटा कर दिया है, इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा कि हाँ ये रिसाइज कर रहा है। ये कुछ ज़्यादा बड़ा कर दिया इसका, 150 कर रहा हूँ। ठीक है। 150 अब सही है। देखो अभी रिसाइज हो रहा है, करेंटली ऐसे रिसाइज हो रहा है, फिर उसके बाद रिसाइज नहीं हो रहा, जो कि मतलब ओवरफ्लो हो रहा है। देखो ये स्क्रीन के बाहर निकल रहा है, देखो स्क्रीन के बाहर निकल रहा है कि नहीं? ये देखो स्क्रीन के बाहर निकल रहा है, जबरदस्ती रख रहा है फ्लेक्स। तो ये हमें ये वाला अगर, ये वाला बिहेवियर अगर नहीं चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे? फ्लेक्स रैप। तो अगर मैं फ्लेक्स रैप को अगर मैं रैप प्रॉपर्टी दूं तो ऐसे हो रहा है। ठीक है। अच्छा ये इतना गैप क्यों आया बताना, देखते हैं एक बार क्यों इतना गैप आया, मुझे भी नहीं पता है। डेव टूल से पता चलेगा। ये कोई ऐसे ये ना एक फ्लेक्स का ही एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। अलाइन कंटेंट करके एक होता है। ठीक है। अलाइन कंटेंट करके एक होता है। अलाइन कंटेंट अभी करेंटली शायद क्या है पता नहीं कौन सा प्रॉपर्टी है अभी। नहीं तो स्पेस इवनली नहीं था, अनसेट, अनसेट मतलब अनसेट या नॉर्मल है कोई एक। ठीक है। ये जो या फिर ये स्ट्रेच है क्या? स्ट्रेच हो सकता है। ठीक है। स्ट्रेच हो सकता है, ये स्ट्रेच है। अलाइन कंटेंट का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू शायद से स्ट्रेच है। अगर तुम एम डी एन डॉक्स में देखोगे तो शायद तुम्हें स्ट्रेच मिले या फिर और कोई मिले, मुझे पता नहीं है, देख लेना, अभी तो नहीं बता सकता। तो इसलिए अलाइन कंटेंट के बारे में बताते हैं। अच्छा ठीक है। सेंटर में लाने से तो ऐसे हो रहा है, ये जो कंटेंट है सपोज 2 लाइन्स हो गया ना अलाइन। अच्छा ये बताना, अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम्स, अभी देखो क्या था, अभी तो रो में है ना। अभी तो मेन एक्सिस ऐसा है, तो अगर मैं अलाइन आइटम अप्लाई करूंगा तो कैसे होगा? ऐसे ऐसे जाएगा। तो अगर मैं अलाइन कंटेंट करूँ तो क्या होगा? अच्छा ठीक है, अलाइन आइटम को मैं एंड ऐसे कर रहा हूँ। मुझे पता है डिफरेंस क्या है, कि अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट में डिफरेंस क्या है, बस खाली। अच्छा ठीक है, अभी दिखाता हूँ। तो फिर देखो हो क्या रहा है कि करेंटली देखो क्या है कि में देखो ये फ्लेक्स एंड सॉरी अलाइन आइटम में जो ये फ्लेक्स एंड होता है, ये फ्लेक्स एंड है। अलाइन आइटम में जो फ्लेक्स एंड होने से क्या होता है, सपोज तुम्हारा तुमने तुम्हारे इसमें तो फ्लेक्स रो है, करेंट सॉरी फ्लेक्स डायरेक्शन रो में है। ठीक है। ये रो में है, ऐसे ऐसे अलाइन हो सकता है। अलाइन अगर हम अलाइन आइटम यूज़ करें तो अलाइन आइटम तो फ्लेक्स एंड है, तो इसलिए ऐसे एंड में आया है। और अलाइन कंटेंट का काम क्या है? अलाइन कंटेंट का काम है कब है, जब हम ना सिंगल रो से डील नहीं कर रहे। अभी देखो ऐसे सिंगल रो है,
जब तुम्हारा कंटेंट जब दूसरे रोज में चले जाता है तभी ही जाके इसका काम होता है अलाइन कंटेंट का। जैसे कि फ्लेक्स एंड अगर मैं कर रहा हूँ तो कैसे अलाइन कर रहा है सारे कंटेंट को। नहीं तो ऐसे कर रहा है कि दो दो मेन एक्सिस बना रहा है। ऐसे दो दो मेन एक्सिस बना रहा है, ठीक है। दो दो मेन एक्सिस ऐसे बना रहा है, ठीक है। ये एक ऐसा बॉक्स समझो, और फिर उसके बाद ये एक ऐसा बॉक्स समझो, ठीक है। तो फिर जब मैं अलाइन कंटेंट नहीं अप्लाई किया हूँ तो फिर कैसा हो रहा है कि दो दो बॉक्स जैसा है, ठीक है। तो फिर ये दोनों बॉक्स के हिसाब से ऐसे अलाइन हो रहा है। ये सही है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये इसी बॉक्स के हिसाब से हुआ है। पर जब मैं अलाइन कंटेंट कर रहा हूँ तो फिर क्या हो रहा है कि ना ये रोज को ना दो दो बॉक्स अभी नहीं बना रहा है। एक ही सिंगल बॉक्स से ऐसा बना रहा है, और फिर उसके बाद मेन एक्सिस ऐसा सिंगल है, तो फिर अलाइन कंटेंट ऐसे कर दिया, ठीक है। ये डिफरेंस समझ में आया? अलाइन कंटेंट कब यूज करते हैं? जब दो रोज होता है, जब दो रोज हो जाए तभी जाके अलाइन कंटेंट ट्रिगर होता है, नहीं तो अलाइन कंटेंट का कोई काम ही नहीं है। ऐसा मैं करूँ तो अलाइन कंटेंट रखूँ या ना रखूँ कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। जब दो रोज हो रहे हैं ना तभी जाके अलाइन कंटेंट का कोई काम होता है। तो अलाइन कंटेंट, फ्लेक्स रैप, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, गैप, ठीक है। तो गैप पहले मार्जिन निकाल देता हूँ। ये जो फालतू मार्जिन है इसको निकाल, नहीं ये वाला तो पेरेंट का है ना, चाइल्ड का मार्जिन घटाना है। ये चाइल्ड है, उसका मार्जिन मैं निकाल रहा हूँ। नहीं सॉरी, हाँ मार्जिन, ये रहा मार्जिन, मैंने निकाल दिया, ठीक है। ऐसा है। अभी ना मेरे को ना गैप डालना है, ठीक है। पेरेंट कहाँ गया? पेरेंट में मैं कुछ एक गैप करके प्रॉपर्टी डालता हूँ, जो कि मैं सपोज 10 पिक्सल्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, देखो क्या हो गया कि ये ना कुछ गैप डाला है। ये जो अभी देखा नहीं, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, देखा नहीं कैसे वो गैप डाल रहा है ये। तो ये हो गया गैप, ठीक है। फिर उसके बाद मार्जिन में क्या हो रहा था? मार्जिन में ना, मैं गैप हटा रहा हूँ अभी। मार्जिन में देखो क्या हो रहा था कि ये बीच में जो गैप है ना, ये 20 पिक्सल्स का है, ठीक है। क्योंकि ना ये 20 पिक्सल का गैप क्यों है? क्योंकि ना इस बॉक्स का 10 पिक्सल और इस बॉक्स का 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये दोनों मिलाए 20 पिक्सल का हो रहा है, ठीक है। और प्लस साइड में भी ऐसे आ रहा है, ये देखो साइड में भी 10 पिक्सल है। पर गैप ऐसा नहीं है, गैप ना गटर्स डाल रहा है, गटर बोलते हैं इसको। ये जो अभी तुमने जस्ट देखा ना गैप, ये देखो मैं पहले तो इससे मार्जिन निकाल रहा हूँ। मार्जिन गटर्स नहीं देता, पर गैप गटर्स दे रहा है। देखो ये इसको बोलते हैं गटर्स, ठीक है। जो बीच में से गैप आ रहा है, क्योंकि ना गटर मतलब ऐसे खाली इसी के अंदर रहने वाला है। ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर ही रहने वाला है, और ऐसे साइड वाइज में नहीं आ रहा, साइड वाइज में नहीं आ रहा, ठीक है। साइड वाइज में नहीं आ रहा। गटर खाली ऐसे 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 रह सकता है, ऐसे ऐसे रह सकता है, ऐसे मतलब ऐसे ही रह सकता है, और साइड वाइज में नहीं रह सकता। बस ऐसा ही है, गट गैप डालने से बेनिफिट ऐसा है। मार्जिन का वो ध्यान नहीं देना पड़ रहा अभी। अच्छा, अगर तुम्हें चाहिए, ये जो साइड वाले चाहिए तो क्या कर सकते हो? सिंपली ऐड पैडिंग। पैडिंग में 10 पिक्सल डाल रहा हूँ, हो गया, सिंपल सा। अच्छा ठीक है। ये वाला ही खत्म कि अलाइंड। अभी तो फ्लेक्स का खाली चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि ना इसमें कुछ है ही नहीं। चिल्ड्रन में अच्छा देखो, चाइल्ड है, ठीक है। अभी क्या चाहिए ना, फ्लेक्स ना क्या। अच्छा मैं तुम्हें जस्टिफाई कंटेंट का ना सारा प्रॉपर्टी नहीं बताया हूँ, पेरेंट का। पेरेंट में जा रहा हूँ, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, ठीक है। अभी और भी प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। तो सेंटर हुआ, स्पेस अराउंड, ठीक है, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, ठीक है। स्पेस अराउंड में क्या है और स्पेस इवनली में क्या है कि ये देखो, ये गैप और ये गैप और ये गैप और ये गैप, ये सारा इवन मतलब इक्वल जैसा है, पर स्पेस अराउंड में इक्वल नहीं है। स्पेस अराउंड में ऐसे हो रहा है कि आ, ये ऐसे ऐसे गैप दिया गया, और उसके बाद ये ऐसे गैप दिया गया, और फिर उसके बाद ये ऐसे गैप दिया गया, ठीक है। पर स्पेस इवनली में ऐसा नहीं है। स्पेस इवनली में जस्टिफाई कंटेंट स्पेस स्पेस इवनली में स्पेस
स्पेस अराउंड में क्या है? तो स्पेस अराउंड में ऐसे है, ठीक है, ये वाला इक्वल है, ये इससे इक्वल है, ये वाला इससे इक्वल है, ये वाला इससे इक्वल है। पर स्पेस अराउंड को छोड़ो, स्पेस इवनली देखते हैं। स्पेस इवनली में कंट्रोल शिफ्ट सी, ये, और उसके बाद ये ना, ये स्पेसेस बिल्कुल इक्वल है, ये तीनों स्पेसेस बिल्कुल इक्वल है, स्पेस इवनली ऐसा है। स्पेस इन स्पेस बिटवीन देखना था, स्पेस बिटवीन तो ऐसा है कि साइड में कुछ नहीं आ रहा, खाली बीच में ही आ रहा है, ठीक है, बिटवीन ऐसा स्पेस दे रहा है, जस्टिफाई कंटेंट। और कोई है प्रॉपर्टी जो ऐसे नहीं बचा? स्ट्रेच नहीं? अच्छा ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट को निकालते हैं पहले, उसके बाद अलाइन आइटम्स के बारे में देखते हैं। अलाइन आइटम्स में स्ट्रेच करके अरे ये क्या ऐसे हो रहा है, मतलब स्ट्रेच करने से स्ट्रेच क्यों नहीं हो रहा? ओहो, याद है, मुझे याद है क्यों स्ट्रेच नहीं हो रहा। क्योंकि ना, देखो ये मैंने ना हाइट दे रखा है, ठीक है, अगर मैं हाइट अगर नहीं दिया होता ना, तो फिर ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेच करवाता है इससे, ठीक है। तो ये इसलिए ना स्ट्रेच करवाने का मतलब अच्छा ठीक है, मैं इसमें बताता हूँ। अ, इसमें कंटेंट ऐसा कुछ देना पड़ रहा है अभी, देखो, लॉरेम, लॉरेम 10 वर्ड्स, और इसमें लॉरेम 20 वर्ड्स, और इसमें लॉरेम 40 वर्ड्स। ये हुआ। अभी मैं ना वो हाइट्स हटा रहा हूँ, हाइट्स निकालो। अच्छा ठीक है, अभी देखो स्ट्रेच काम दे रहा है। कहाँ गया स्ट्रेच? ओ पेरेंट में है ना, कहाँ गया पेरेंट में? स्ट्रेच था ना अभी, ओ निकल गया क्या? अच्छा, बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच रहता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं स्ट्रेच करूँ, ST, ओ इसमें जस्टिफाई कंटेंट में स्ट्रेच क्यों नहीं काम दे रहा है? क्योंकि ना इनका विड्थ जो है, विड्थ मैंने सेट कर रखा है, ठीक है। पर अलाइन आइटम्स में स्ट्रेच काम देगा, अलाइन आइटम्स में स्ट्रेच काम दे रहा है, ठीक है। अलाइन आइटम्स में बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच रहता है, इसलिए ना पूरा ऐसे स्ट्रेच्ड है। और अगर मैं स्ट्रेच प्रॉपर्टी को हटा दूं, तो कुछ सेंटर रख रहा हूँ, तो ये देखो, अपना ओरिजिनल ओरिजिनल हाइट जो होना चाहिए अपने कंटेंट के हिसाब से, जो कि हाइट कैसे डिसाइड होता है, कंटेंट के हिसाब से ही हाइट डिसाइड होता है। और देखो ये वो चीज़ कर रहा है कि अगर अगर मैं स्ट्रेच हटा दूं, तो ये इसको स्ट्रेच नहीं कर रहा, नॉर्मल नॉर्मल हाइट ही है। देखो ये जो हाइट है, ये नॉर्मल हाइट ही है, क्योंकि ना कंटेंट ने डिसाइड किया है। पर अगर मैं स्ट्रेच कर दूं, तो फिर ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स में हमेशा अलाइन आइटम स्ट्रेच होता है, और जस्टिफाई कंटेंट भी स्ट्रेच होता है। जब तक तुम वेट ऐसे वेट या फिर हाइट नहीं लगा देते, तब तक तुम्हारा स्ट्रेच ऐसे काम करता हुआ दिखेगा तुम्हें, ठीक है। अगर मैं वेट अगर हटा दूं, तो फिर तुम्हें जस्टिफाई कंटेंट का जादू दिखेगा। देखो जस्टिफाई कंटेंट का जादू दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट का है, ठीक है। और उसके बाद अभी मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊंगा, कि मैं इनको विड्थ वगैरह दे देता हूँ। अभी थोड़ा कम टाइम लगने वाला है, क्योंकि ना ये चाइल्ड वाला जल्दी ख़त्म होगा, 7 बजे है। और उसके बाद ये होगा 40, ठीक है। ये तो इसमें क्या है, इसमें ना मैं क्या करता हूँ, ये वाला प्रॉपर्टी लगाता हूँ, ठीक है। अलाइन सेल्फ C1 में अलाइन सेल्फ, अरे अलाइन सेल्फ नहीं लगाता, पहले इससे इससे स्टार्ट करता हूँ, फ्लेक्स ग्रो से स्टार्ट करने से सही रहेगा। फ्लेक्स ग्रो डाल रहा हूँ। फ्लेक्स ग्रो से क्या होगा ना, ये जो बचा हुआ स्पेस है ना, उसमें ये ग्रो करेगा। ग्रो 1 ऐसे डाल दिया, तो देखो ये चाइल्ड 1 ना बचा हुआ स्पेस में ग्रो कर गया, ठीक है। अगर मैं इसमें भी वही सेम प्रॉपर्टी अगर दे दूँ,
चाइल्ड टू में, ठीक है, C2 में अगर मैं वही सेम प्रॉपर्टी दे दूँ, तो वो जो बचा हुआ स्पेस था ना, वो बचे हुए स्पेस को ना इन दोनों ने आपस में डिवाइड कर लिया, ठीक है। इसने और इसने ना वो बचे हुए जो इतना इतना बड़ा स्पेस था ऐसे डिवाइड कर लिया अपने आप ही, ठीक है। तो फिर ना ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो प्रॉपर्टी है इनको तुम्हें ना चाइल्ड में ऐसे रिपीट करके लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि ना चाइल्ड के लिए है ना, इसलिए तुम्हें ऐसे रिपीट करना पड़ेगा। तो फिर इसके बाद अगर मैं फ्लेक्स श्रिंक करूँ, फ्लेक्स श्रिंक करूँ फ्लेक्स रिंग चाइल्ड, देखो फ्लेक्स रिंग से होता क्या है मेरे को याद नहीं। हाँ हाँ, याद है याद है। हाँ ठीक है, फ्लेक्स रिंग से होता क्या है कि अगर मैं इसमें अगर फ्लेक्स रिंग डालूं, ये कहाँ गया कहाँ गया, रिफ्रेश करना पड़ेगा, इसको फिर बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है अभी, हाँ श्रिंक हो रहा है। तो इसको मैं ले रहा हूँ, C1 को, C1 को लिया, ठीक है, C1 को लिया जस्ट। तो C1 में मैं लगा रहा हूँ फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स श्रिंक 0, ठीक है। तो फिर हुआ क्या है, अभी मैं दिखा रहा हूँ। अभी तो ये अपने अपने ही विड्थ में है, ठीक है। अभी जब मैं छोटा कर रहा हूँ तो ये दोनों छोटे हो रहा है, पर ये नहीं हो रहा है, ये मना कर रहा है मैं श्रिंक नहीं होऊंगा, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स जैसा नहीं लग रहा। फ्लेक्स रिंग 0 करने से ये होगा नहीं, मैं फ्लेक्स रिंग नहीं, मतलब मैं श्रिंक नहीं होने वाला, ये बोल रहा है मैंने श्रिंक नहीं होने वाला। तो बस हो गया, वैसा है इसका। फ्लेक्स रिंक हो गया, इतना इजी सा था। और उसके बाद जो फ्लेक्स ग्रो के बारे में बता रहा हूँ, फ्लेक्स ग्रो ना बचा कुचा स्पेस को लेने के लिए होता है। ये देखो ये बचा कुचा स्पेस है, तो फ्लेक्स ग्रो ना बचे कुचे स्पेस को ना आपस में डिवाइड करवाने के लिए होता है। फ्लेक्स ग्रो में इसको 1, तो इसको सारा बचा कुचा स्पेस मिल गया। पर इसको मैं जो चाइल्ड C2 है, उसको अगर मैं बचा कुचा स्पेस देना चाहूँ तो इसको भी वैसे ही फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स ग्रो 1 ऐसे देना पड़ रहा है, ठीक है। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि बचे हुए स्पेस को ना ये लोग ऐसे डिवाइड करें कि कि इसको 2 पार्ट्स मिले और इसको 1 पार्ट्स मिले, मतलब 2:1 में अगर वो बच्चे कुछ स्पेस को, अगर ये जो बचा हुआ स्पेस नहीं था उसको अगर वो डिवाइड करे तो कैसा करना पड़ेगा, इसका फ्लेक्स ग्रो को ना तुम्हें 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने ऐसे डिवाइड कर दिया। अगर तुम्हें ये चाहिए कि 3:1 में हो तो ऐसा ऐसा, मतलब ऐसे ही तुम्हें चेंजेस करने पड़ेंगे। तुम्हें जैसे जिस रेशो में चाहिए, ठीक है, वैसे। तो ये था फ्लेक्स ग्रो, ठीक है। फ्लेक्स श्रिंक तो बता दिया है कि मैं श्रिंक करना चाहता हूँ कि या नहीं करना चाहता हूँ, ये प्रॉपर्टी डिसाइड करने में हेल्प करेगा चाइल्ड को। पर ये फ्लेक्स ग्रो कब डिसाइड करेगा, जबकि तुम्हें प्रोपोर्शनेट, मतलब किसी एक प्रोपोर्शन में अगर एक चाहते हो कि वो बच्चे कुछ स्पेस को अगर एक्वायर करवाना है, तो ये फ्लेक्स ग्रो काम आएगा। इसको इसको मैं 10 पिक्सल ना देख के 30 दूंगा, इसको मैं 60 दूंगा, इसको मैं 70 दूंगा। और फिर ठीक है, अभी अच्छा एग्जांपल आने वाला है। हाँ, तो ऐसा है कि इतना सारा स्पेस है अभी, कंट्रोल शिफ्ट जी। अरे यार गैप डाला था ना, तो गैप डाला है तो इसका मीनिंग इतना, ठीक है ये देखता हूँ। हाँ, ये मार्जिन है, मार्जिन कब डाला मैंने, मार्जिन हटाओ, गैप चाहिए था, गैप 10 पिक्सल्स, और पैडिंग भी डाल दो, पैडिंग 5 पिक्सल्स। आ गया, हाँ आ गया, ठीक है। ये निकल, तो सही है। अभी अभी मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है, कि अभी ना इतना पूरा, ये क्या ब्लू कलर चाहिए, इतना, ये जो स्पेस दिख रहा है, इसको मैं ना इसके पास डिवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर मैं ऐसा कर रहा हूँ कि सबको पहले एक प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। C1 को मैं पहले फ्लेक्स
ग्रो करके एक प्रॉपर्टी देने वाला हूँ, ठीक है, इसको 1, ठीक है। तो ये सारा का सारा स्पेस लेने वाला जितना अवेलेबल है, सारा ले लिया। अगर मुझे शेयरिंग करवाना है कि 1:1 में करो, C1 और C2 को बोलूँगा कि 1:1 में शेयरिंग करो, तो कर रहे हैं, ठीक है। पर तुम अच्छे से अगर देखो, इसका वेट क्या है? अरे यार, इसका वेट वो कहाँ गया? एक आता नहीं था। अच्छा ठीक है, इसी से ही देख लेते हैं। देखो, अगर मैं देखो इसका वेट क्या है, 209 है, ठीक है। अगर मैं देखो इसका वेट क्या है, 239 है। इक्वल होना चाहिए था ना। ये तो फ्लेक्स ग्रो 1 किया है, ठीक है। इसको भी फ्लेक्स ग्रो 1 किया है। पर एक चीज़ अभी नोट करो कि वेट 30 है, इसका वेट 60 है, ठीक है। तो देखो, मैंने फ्लेक्स ग्रो 1 किया है, ये हुआ क्या है कि इसने ना जितना बचा कुचा स्पेस है ना, जितना बचा कुचा स्पेस है, कंट्रोल शिफ्ट, ये देखो, ये इतना बचा कुचा स्पेस को लिया और फिर उसके बाद इतना हाफ कर दिया, ठीक है, इक्वली हाफ कर दिया। और फिर ये हाफ इसको दे दिया और फिर ये हाफ इसको दे दिया, ठीक है। तो फिर समझ में आ रहा होगा कि ये छोटा क्यों निकला लास्ट में, और ये उससे थोड़ा बड़ा क्यों निकला, 30 पिक्सल बड़ा क्यों निकला। क्योंकि ना इस प्रॉपर्टी की वजह से, इसका ना वेट 30 था इनिशियली और इसका 60 था। फ्लेक्स ग्रोथ डालने के बाद क्या हुआ, वो बच्चा कुचा वो जो वो ये जो बच्चा कुचा स्पेस था, इस बच्चे कुचे स्पेस को ही इसने इसने डिवाइड कर लिया, ठीक है। डिवाइड करके, और अच्छा मुझे अभी थोड़ा अच्छे से बता सकूँ मेरे को। हाँ, नहीं, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये जो हाफ लिया, ये हाफ और ये हाफ, ठीक है। तो ये इसमें डाल दिया। तो इसका करंट 30 है, 30 प्लस हाफ, ठीक है। सपोज ये हाफ 100 है, नहीं, ये हाफ सपोज 200 पिक्सल है, ये हाफ सपोज 200 पिक्सल है, और ये हाफ सपोज 200 ही पिक्सल है। तो 200 प्लस 30 रहा इसका फाइनल फ्लेक्स ग्रो 1 करने के बाद। और इसका भी फ्लेक्स ग्रो 1 करने के बाद क्या रहा, इसका तो करेंटली 60 है। तो ये 200 पिक्सल ऐड हो गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना क्यों बाद में क्या मतलब, बाद में इनका हाइट जब मैं सॉरी बाद में इनका वेट जब मैं फ्लेक्स ग्रो 1 करूँ तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आया? हाँ भैया। अच्छा ठीक है। तो अभी तुम अगर चाहते हो कि ये और ये दोनों के दोनों बिल्कुल एक ही वेट कह रहा है, ठीक है। मतलब ये अगर वो बच्चा कुच्चा स्पेस लेके, अगर वो बच्चा कुच्चा स्पेस लेके अगर 200 पिक्सल हो रहा है, ठीक है। तो ये भी 200 पिक्सल ही होगा, ठीक है, ठीक है। और ओवरफ्लो मतलब ऐसे डिवाइड होगा कि ओवरफ्लो नहीं होगा, और ये इक्वल होगा इससे, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये चीज़ चाहिए तो फिर तुम ऐसा फ्लेक्स बेसिस ऐड कर सकते हो। फ्लेक्स बेसिस ऐड कर सकते हो, फ्लेक्स बेसिस जीरो कर सकते, मैं अभी खरीद कर रहा हूँ, ठीक है। फ्लेक्स बेसिस जीरो, 0 पिक्सल्स कर रहा हूँ, ठीक है। 0 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स, ठीक है। अभी देखो, इसको मैं सिलेक्ट किया हूँ, क्या दिख रहा है, 2 to 4, ठीक है। इसका वेट था 2 to 4, अभी इसका वेट देख रहा हूँ, 1 का वेट दे रहा हूँ, वन वन फर्स्ट बॉक्स का वेट दे रहा हूँ, इसका भी 2 to 4 है। क्यों? क्योंकि ना फ्लेक्स बेसिस मैंने जीरो कर दिया, ठीक है। जीरो करने का मीनिंग क्या हुआ कि ना मैंने फ्लेक्स फ्लेक्स मतलब इस पूरे फ्लेक्स बॉक्स को मैंने बताया कि देख, मेरा इनिशियल वेट ना 30 पिक्सल नहीं है। इंस्टेड मेरा इनिशियल वेट ना 0 पिक्सल है, ठीक है। और इसका भी वैसा सेम हो गया, इसने इसने बताया कि मेरा 60 पिक्सल वेट नहीं है, मेरा 0 पिक्सल वेट है। तो अगर दोनों का ही 0 पिक्सल वेट है, तो वो जो बचा कुचा स्पेस था, अगर दोनों को इक्वल अमाउंट में अगर दे दिया जाए, तो क्या होगा? आइडिया आ रहा है कुछ? दोनों के दोनों इक्वल वेट के ही होंगे ना, क्योंकि ना 0 प्लस वो हाफ, और इसमें भी 0 पिक्सल्स प्लस हाफ, ठीक है। HALF ये कुछ समझ में आया कि क्या हो रहा है अभी? फ्लेक्स बेसिस ने किया क्या? फ्लेक्स बेसिस ने हाँ भैया।
अच्छा ठीक है, सही है फिर। अच्छा तो शॉर्ट हैंड फ्लेक्स, इसके बारे में बता रहा था। शॉर्ट हैंड फ्लेक्स क्या होता है ना, अगर ना तुम्हें फ्लेक्स फ्लेक्स ऐसे मैं डाल रहा हूँ फ्लेक्स, इसमें ना तीन पैरामीटर आएंगे, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर और एक थर्ड पैरामीटर, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर में क्या है, फर्स्ट पैरामीटर में फ्लेक्स ग्रो होता है, सेकंड पैरामीटर में क्या है, श्रिंक होता है, थर्ड पैरामीटर में क्या है, बेसिस होता है। मतलब ग्रो श्रिंक बेसिस, GSB ऐसे याद रखना, ग्रो श्रिंक बेसिस ऐसे डालते हैं, ठीक है। तो ये था बस, फ्लेक्स शॉर्ट हैंड ऐसे डालते हैं। मतलब सबको पसंद नहीं है ना कि फ्लेक्स ग्रो लिखूँ फिर उसके बाद फ्लेक्स बेसिस लिखूँ, फ्लेक्स श्रिंक भी लिखूँ। इससे अच्छा है कि मैं ऐसे ऐसे इसी चीज़ को यूज़ करता हूँ। फ्लेक्स को अगर मैं यूज़ कर दूँ, ऐसे फ्लेक्स प्रॉपर्टी को यूज़ कर दूँ, तो इसमें वही तीन पैरामीटर होता है। फर्स्ट होता है जी, मतलब ग्रो, फिर उसके बाद सेकंड होता है एस, मतलब श्रिंक, और थर्ड होता है बेसिस। तो ऐसे ही आराम से यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग थ्री प्रॉपर्टीज। तो ये बेटर है, बस खाली शॉर्ट हैंड है इसलिए। और ना सच बताऊँ, ये मैं ना इतना कभी यूज़ भी नहीं किया हूँ, इस चीज़ को मैं इतना कभी यूज़ भी नहीं किया हूँ। अलाइन सेल्फ के बारे में बताना भूल गया। ये बहुत ही सिंपल सा है। पेरेंट पेरेंट का प्रॉपर्टी में पहले अलाइन आइटम्स को मैं फ्लेक्स स्टार्ट कर देता हूँ। फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट सही है। और जस्टिफाई कंटेंट को भी फ्लेक्स स्टार्ट कर देता हूँ। कोई नहीं, ये इसके वजह से हो रहा है। हाँ अभी सही है, अभी नॉर्मल है, ठीक है। फ्लेक्स, अरे यार, अलाइन आइटम, अलाइन आइटम क्या है, फ्लेक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। अभी मैं ये चीज़ कर रहा हूँ कि अलाइन सेल्फ के बारे में बताने वाला हूँ कि चाइल्ड वन को मैं ले रहा हूँ, और ना मैं इसको एक फ्रीडम दे रहा हूँ कि तू अपने अलाइनमेंट को खुद ही डिसाइड कर, पेरेंट को मत डिसाइड करने दे। तो फिर मैं इसको अगर मैं सेंटर कर रहा हूँ, तो देखो ये अपना फ्रीडम लेके सेंटर में हो गया, ठीक है। और ये अपने हिसाब से ही, मतलब ये पोजीशन सेट कर पा रहा है, अपने सिबलिंग्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ये खुद से ही चेंज कर पा रहा है। तो फ्लेक्स अलाइन, सॉरी, ये अलाइन सेल्फ ऐसा ही था। अलाइन सेल्फ मतलब खुद को अलाइन करना। ये खाली चिल्ड्रेन में ही अप्लाई होता है, फॉर चिल्ड्रेन। तो ग्रेड मतलब नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे।